तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ANM GNM CHO डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगा, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से बोर्ड अपनी बात से पलट गया है और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तमाम भर्तियों के वो ऑफलाइन ही होंगे। अब से कुछ दिन पहले एनटीटी भर्ती के लिए बोर्ड ने वेरिफिकेशन की डेट को निरस्त कर लिया था। 1 जुलाई से होने थे, उनको निरस्त कर दिया था और कहा था कि वो ऑनलाइन डीवी करेगा। लेकिन अब फिर से बोर्ड ने वही पुराना रवैया अपनाया है और वो जो है वेरिफिकेशन अब ऑफलाइन करने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में संविदा ANM GNM CHO क्या क्या कागजात चाहिए, ये चौथा वीडियो है, क्योंकि लगातार आप लोगों के कशमकश चल रही है। लगातार आप लोगों के जो सवाल हैं वो दागे जा रहे हैं कि वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। बहुत बार बता दिया गया है, एक बार पुनः ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप लोग देखें, ये खबर देखें कि देखिए किस तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का U-टर्न ऑफलाइन ही होगा। दस्तावेज सत्यापन और ऑनलाइन करने की तैयारी बोर्ड ने नहीं की थी पूरी, इसलिए पुराने पैटर्न से अब इनको वेरिफिकेशन कराना होगा। 6 दिन में U-टर्न ले लिया है दोस्तों। ऑनलाइन का कहा था पहले बोर्ड ने कि ऑनलाइन करेगा, लेकिन अब दोस्तों वो वापस से ऑफलाइन यहाँ पर करेगा। अब क्या है कि बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि कुछ तकनीकी इशू आ गए, इसलिए फिलहाल एनटीटी भर्ती से लागू नहीं होगा, लेकिन आने वाली भर्तियों में हम दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कह रहे भाई एनटीटी में नहीं होगा और बाकी और भर्तियां उनमें हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आपको बता दें कि ANM और GNM में भी ये चीज़ें नहीं होने जा रही हैं, आप लोगों का ऑफलाइन ही होगा। अब दोस्तों, ये जो आप लोगों के वेरिफिकेशन हैं उसमें सबसे पहले आप लोगों को आपके पास आपका आवेदन पत्र होना चाहिए। क्या? जो फॉर्म भरा था वो आवेदन पत्र, पहली बात। अब ये अगर किसी के पास नहीं है तो आप अपनी SSO ID से ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हो? SSO ID से। किसी के पास आवेदन पत्र नहीं है, फॉर्म भरा जो नहीं है, तो सिंपली वे में ये है। दूसरा दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। अब ANM से हैं, 10वीं के बाद ANM की और उसके बाद नहीं किया कुछ, तो 10th की मार्कशीट हो गई आप लोगों के लिए। जिन्होंने 12th बेसिस पे GNM किया और BSc नर्सिंग किया, आगे की पढ़ाई की, तो उनके लिए 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। और अगर इनके आपके पास बोर्ड सर्टिफिकेट है तो वो। अब बोर्ड सर्टिफिकेट का क्या है दोस्तों, पहले क्या होता था कि अलग छोटी मार्कशीट आती थी, बोर्ड सर्टिफिकेट अलग से आती, जिसमें आपका फ़ोटो लगा होता था। अगर किसी के पास बोर्ड सर्टिफिकेट जो है दोस्तों, इसको लेके ज़्यादा इशू नहीं करना है। किसी के साथ मार्कशीट में किसी की फ़ोटो लगी है तो समझ में उसमें बोर्ड सर्टिफिकेट भी है, ये मान लो समझने के लिए। 2007-8 में ये था कि अलग बोर्ड सर्टिफिकेट आता था और उसके बाद अलग से मार्कशीट आती थी। अब क्या एक में आते हैं, तो इसलिए ये सबके पास होगा। 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, बोर्ड सर्टिफिकेट हो गया, आवेदन पत्र हो गया। चौथा यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र। आप मूल निवासी कहाँ के हैं वो। अब मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास हो, वो कैसा भी हो चल जाएगा। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती कि मूल निवास भाई 5 साल से पुराना नहीं हो और 10 साल से नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। मूल निवास वो है जहाँ आप रहते हैं। अगर आप लोगों की मान लो ज़िले चेंज हो गए या और चीज़ें चेंज हो गई तो आप लोग नया भी बनवा सकते हैं, नहीं तो पुराने ज़िलों के आधार पर भी आप लोग वेरिफिकेशन में जा सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है जो कहीं कहीं के साथ मेरी तो अब तहसील बदल गई, मेरा तो ज़िला बदल गया, तो आप पुराने डिस्ट्रिक्ट्स के आधार पर भी जा सकते हो वेरिफिकेशन में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है जाति मूल में। अब दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा एक आप लोगों को। इसमें क्या चाहिए होगा? जाति प्रमाण पत्र। अब दोस्तों जो SC ST के हैं ना, उनका तो पुराना भी चल जाएगा। क्या चल जाएगा? SC ST का ओल्ड भी जाति चल जाएगा, कितना भी ओल्ड हो चल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है OBC MBC EWS। ये भाई बड़े ध्यान से सुन लो, MBC EWS ये 3 जाति हो गई, ठीक है। अब देखो इनका चलता है 1 साल, ठीक है, 1 साल चल जाता है। लेकिन 1 साल के बाद जैसे कोई भर्ती आ गई, मान लो इन्हीं तीनों भर्तियों में आप लोगों ने फॉर्म भर दिया। अगर आपका दोस्त अब आज की डेट में, जैसे ये जुलाई का 3 तारीख, आज की डेट में देख लेना, आपके उस जाति प्रमाण पत्र पे एक डेट लिखी होगी, इश्यू डेट, किस तारीख को बना था। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र आज की डेट में, ठीक है, 1 साल पुराना हो गया है और आपको मान लो GNM ANM और CHO में वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो आपको शपथ पत्र देना होगा, ठीक है साथियों। क्या देना होगा? शपथ पत्र।
OBC MBC EWS 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो शपथ पत्र देना होगा। और दोस्तों अगर आपका फॉर्म भरते समय नहीं था, क्योंकि फॉर्म भरते समय मान लो 1 महीने पहले बनवाया था नया और अब पुराना हो गया, तो भी शपथ पत्र देना होगा। अब दोस्तों एक और चीज़ है, यदि फॉर्म भरने के बाद, यानी फॉर्म भरा जब नहीं था आपके पास जाति, पुराना था या कुछ भी था, अब आप लोगों ने अब बनवा लिया, जैसे 1 महीने पहले बनवा लिया, 10 दिन पहले बनवा लिया, 2 महीने पहले बनवा लिया, तो अब भी आप लोगों को शपथ पत्र देना होगा। यानी अगर फॉर्म की डेट के बाद बनवा रहे हो, फॉर्म भरने के बाद बनवा रहे हो, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बनवा रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों एक शपथ पत्र देना होगा और उसमें ये लिखवाना होगा कि आवेदन के समय मैं संबंधित वर्ग की योग्यता रखता था, पात्रता रखता था या रखती थी, और ये दी गई सूचना बिल्कुल सही है, और यदि गलत पाई जाती है तो नियुक्ति निरस्त आप मेरी कर सकते हैं, ये लिखवाना है। जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद जाति प्रमाण पत्र बनवाया है उनको शपथ पत्र देने की आवश्यकता होगी। यदि आप लोग नया यूज करते हैं, फॉर्म भरने के बाद की डेट का यूज करते हैं, तो अब काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि भाई उनको क्या पता, हमने तो फॉर्म भरा तो उसमें जाति प्रमाण पत्र थोड़ी ना स्कैन किया था। तो बात वो नहीं है दोस्तों। जब आप लोग पेश करने जाएंगे शपथ पत्र या जाति प्रमाण पत्र, तो वहाँ पर तो उन लोगों को दिखेगा ना कि भाई फॉर्म भरने के वक्त इस पर कैसा जाति था, या फॉर्म भरने के बाद कौन सा बनवाया इसने। तो ऐसा ना सोचें कि भाई उनको क्या पता चलेगा, मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा तो मैं नहीं दूंगी तो शपथ पत्र। तो भाई सब कुछ पता चलेगा, वो देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने फॉर्म भरने के बाद की डेट का बनवाया है तो शपथ पत्र क्यों नहीं दिया। एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर जाति प्रमाण पत्र के लिए आप लोग शपथ पत्र नहीं देंगे तो बोर्ड जो क्या है आपको होल्ड कर देगा। क्या कर देगा? होल्ड कर देगा। फिर मत कहना भाई ये क्या हुआ। इसलिए जिनका OBC MBC EWS 1 साल से ज़्यादा पुराना है वो शपथ पत्र बनवा लेना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, अब नया लेके जाओगे वेरिफिकेशन में तो भी शपथ पत्र देना होगा, क्योंकि आपको ये बताना तो होगा ना कि भाई जिस टाइम पे फॉर्म भरे गए थे मैं OBC का ही था और मेरे पास उसकी पात्रता थी। अब बनवा रहे हो आप नया, तो उस टाइम का भी तो आपको देना पड़ेगा कि हाँ मैं उस टाइम पे क्या था। तो ये हो गया जाति प्रमाण पत्र को लेकर। SC ST के पुराने चल जाएंगे। 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। और अब दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को यदि आप लोग PH हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से हैं तो इनका संबंधित सर्टिफिकेट देना होगा। दिव्यांग हैं तो PH का 40% या उससे अधिक का सर्टिफिकेट देना होगा। स्पोर्ट्स से, खेल से भरा है तो खेल का सर्टिफिकेट देना होगा। यदि विडो डाइवोर्स हैं, ठीक है, विडो और डाइवोर्स हैं तो यहाँ पर आप लोग सुनो, विडो डाइवोर्स सुन लो, ठीक है, विडो एंड डाइवोर्स। वो देखिए यहाँ पर विडो और डाइवोर्स को क्या करना पड़ेगा। जो विडो है उसको आपके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, ये पहला प्रस्तुत करना होगा विडो का लाभ लेने के लिए, विधवा का लाभ लेने के लिए। क्या? आपके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पहला। दूसरा, विडो को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी ID देनी पड़ेगी जिसमें आपके पति का नाम हो, जैसे आपका नाम हो और आपके पति का नाम हो, जिससे ये साबित होता है कि आप उस इंसान की पत्नी थी। जैसे आधार कार्ड दे सकते हैं आप लोग, कोई भी दे सकते हैं उनके नाम, बच्चों का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, ठीक है, मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं, पति के नाम से जारी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा विधवा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को। यदि विधवा का लाभ लेना है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तो हो गया, उसके साथ कोई भी एक ऐसी ID दे दो जिसमें आपके पति का नाम आए और आपका नाम आए कि आप उनकी पत्नी थी, ठीक है, विडो का हो गया। अब आ जाओ भाई डाइवोर्स पे। ये ऐसा कोटा है जो नौकरी के लिए कई लोग इसको उपयोग में लेते हैं, ठीक है ना। इनको सबसे ज़्यादा बताने की भी आवश्यकता नहीं है, ये सब इनको पता भी है। डाइवोर्स का लिए देखिए आवेदन की अंतिम तिथि ANM GNM CHO इनके जब फॉर्म भरे गए थे उससे पहले तलाक की डिक्री होनी चाहिए, उसके बाद की हुई तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो डाइवोर्स हैं उनको एक शपथ पत्र भी देना होगा कि आपने शादी नहीं की थी लास्ट डेट तक, ठीक है, आवेदन की लास्ट डेट तक आपने शादी नहीं की थी, ठीक है। इस बात का भी शपथ पत्र यहाँ पर देना होगा, ठीक है साथियों। ये देख सकते हो आप लोग। परित्यक्ता विवाह विच्छेद श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों के आवेदन के अंतिम तिथि से पूर्व का न्यायालय का डिक्री ये यहाँ पर देना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग विवाहित हैं, ठीक है, क्या हैं, विवाहित हैं, तो आप लोगों को विवाह का सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट जो बनता है। अब मैरिज सर्टिफिकेट के लेकर भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, काफ़ी सारे बच्चों की शादी भाई उस टाइम पे नहीं हुई थी, अब हो गई। तो अब आप लोग चाहें तो, ठीक है, चाहें तो आप लोग दे सकते हैं भाई मैरिड का
शपथ पत्र, ये सॉरी सर्टिफिकेट्स, विवाह प्रमाण पत्र। ना देना चाहो मत दो, अनमैरिड से करवा लो, बाद में दे देना, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, अब हो गई, तो ये विवाह प्रमाण पत्र। बाकी जो विवाहित हैं उनको तो देना ही है भाई, जो फॉर्म भरने के टाइम पे विवाहित थे उनको था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आपके बच्चों की संख्या बतानी है। और परित्यक्ता श्रेणी की महिला जो डाइवोर्स हैं वो यहाँ पर देख लो भाई कि आवेदन की लास्ट डेट तक आपने शादी नहीं की थी। ठीक है, ये आप लोगों को देना होगा। ठीक है, ये आपको लेना होगा शपथ पत्र पे कि मैं फलाना ढिमकाना ये उस गांव की हूँ, ये है कि मैंने तलाक वर्ग से इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, यह है कि आवेदन के वक्त मैंने दोबारा या पुनर्विवाह नहीं किया था, और किया था और फिर भी कर भी लिया था और फिर भी लिखवा के नहीं दे रहे हो तो वो आपकी हेडक है भाई, हम तो क्या ही करें, क्योंकि लोग करेंगे ही हैं। अब दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा यहाँ पर, जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की। ये एएनएम, जीएनएम और सीएचओ के लिए महाभारत बना हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अब दोस्तों देखिए आप लोगों ने फॉर्म में क्या दर्शाया है। आप लोगों जैसे एएनएम का आप लोगों ने फॉर्म भरा, आप वहाँ योग्यता दिखा दी, मान लो ग्रेजुएशन आप लोगों ने क्या किया, प्राइवेट किया, तो आप लोगों को एएनएम का देना पड़ेगा। अब ये बहुत सारे बच्चों को इशू आ रहा है कि साहब मैंने तो एमपी से की थी, मैंने तो बिहार से की थी। तो देखो भाई, एमपी से की हो या बिहार से की हो, वेरिफिकेशन के लिए, या देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मैं अपने घर से नहीं बता रहा, ये आप लोगों के सामने है कि चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा। आपने लास्ट पढ़ाई क्या की उसका अब ये चाहिए। अब आप लोग देखिए कैसे भी लेके आएँ, क्या लेके आएँ, देखिए हमारा टेंशन नहीं है, ये आप लोगों का है। चाहिए मतलब चाहिए। इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग बनवा सकते हैं। किससे? राजपत्रित अधिकारियों से। कोई भी लेक्चरर हार से बना लेना, व्याख्याता हो, कोई हेडमास्टर हो सरकारी स्कूल का, कोई डॉक्टर्स हो, उससे बनवा सकते हो, यानी कि जो मोहर का यूज करता हो उससे बनवा सकते हैं। अब चरित्र के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए भाई दूर के हो और लास्ट पढ़ाई आप लोगों ने नर्सिंग की, एएनएम किया, जीएनएम किया या और कुछ किया, तो आप देखिए उस कॉलेज में बात कर लो, वो आप लोगों को बना करके आपको मेल कर देंगे। ठीक है भाई, या फिर उनको ये बोल दो कि भाई डाक से भेज दो, ये एड्रेस है मेरा, 100-200 रुपये ले लेगा आपसे। यही तरीका है भाई, और तो देखिए तरीका है नहीं। अगर आप लोग जाना नहीं चाहते, कोई पैदल तो किसी को जाना नहीं है कि भाई पैदल जाना है मध्य प्रदेश या गुजरात या बिहार या बंगाल, गाड़ियों से जाना होता है, ट्रेनें चल रही हैं, बस चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं। आप अगर ये बहाना मारो कि कौन जाए इतने दूर, तो आपकी जीवन का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, जाना तो आपको, ये मैं तो जाने से रहा। तो देख ये तरीका भी अपना सकते हो आप, बात कर लो उनसे, वो लोग आप लोगों को बना करके आप लोगों को मेल कर दें, या तो जेरोक्स उसका जो है ना मेल कर दें, एक मतलब कलर प्रिंट आपको चरित्र का, या फिर वो लोग आपके एड्रेस पर डाक से भेज दें, स्पीड पोस्ट वगैरह से। तो बात करके देखो, बात करने से बात बनेगी। ये चरित्र का मेरी तरफ से एक सजेशन है कि इस तरीके से अगर आपको की हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कर लेते हैं, साहब भेज दो आप बना करके, और मैं डाक मेरा एड्रेस भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, उस पर भेज दो, मैं ले लूँगा यहाँ से डाक से, और आपको उनको पैसे दे सकते हो, 100-200 500 जो भी उनका चार्ज लगेगा वो। तो चरित्र भी चाहिए होगा दोस्तों। पुलिस वेरिफिकेशन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट फ़िलहाल नहीं चाहिए, ये सारे कागजात हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी साथियों, और दोबारा से मैं बता देता हूँ 1 ही मिनट में। 10-12 की मार्कशीट, ऑनलाइन फॉर्म जो है आप लोगों का वो, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड भी चाहिए होगा, एक आधार कार्ड की ज़रूरत होगी, जो आधार कार्ड है इसमें जिसमें वो आया आप लोगों का, क्या बोलते हैं उसका, स्कैनर वाला ठीक ना, बार कोड वाला आधार कार्ड, बार कोड वाला आधार कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, वो आईडी के रूप में भी काम आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, एक आईडी भी चाहिए होती तो ये आईडी के रूप में भी काम आ जाएगा। बार कोड वाला आधार कार्ड हो गया, जाति हो गया, मूल निवास हो गया, 10वीं की मार्कशीट होगी, 12वीं की मार्कशीट होगी, आप लोगों के एएनएम, जीएनएम और आप लोगों की बीएससी नर्सिंग जो भी आप लोगों ने कर रखी है, इनकी सारी मार्कशीट, इनकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो भी है, 3.5 साल की थी या 3 साल की थी जो भी, इन सारी की सारी मार्कशीट। इसके अलावा आप लोगों का RNC, ठीक है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका जैसे मान लो आवेदन के समय रजिस्ट्रेशन नहीं था, सिर्फ अप्लाई कर दिया था, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। जिन्होंने एएनएम, जीएनएम और सीएचओ के फॉर्म भरते वक्त आरएनसी के लिए अप्लाई कर दिया था, आरएनसी का रजिस्ट्रेशन आपको बाद में मिला, तो ऐसे बच्चे योग्य हैं, एलिजिबल हैं
ठीक है। चिंता मत करना कि साहब मेरा तो लास्ट डेट के बाद ही वो आरएनसी का रजिस्ट्रेशन होकर आया था। आपको लास्ट डेट से पहले अगर आप लोगों ने आवेदन कर दिया था आरएनसी के लिए तो आप लोग वैलिड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बात को भी समझे। तो आरएनसी हो गई, सारी की सारी मार्कशीट हो गई, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, जाति हो गया, मूल निवास हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, और ये शपथ पत्र हो गए जो आप लोग संतान संबंधी या जो भी विवाह प्रमाण पत्र हो गया अगर विवाहित हैं तो। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को देनी होंगी और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने कहीं से भी अपने मन से कोई भी एक ऐसी आईडी या डॉक्यूमेंट नहीं बताया जो मैंने अपने मन से बताया हो। सारा का सारा इसमें लिखा गया है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारा का सारा, ठीक है दोस्तों। ये EWS का भी है, ये EWS OBC MBC 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो ये है तलाक वाली महिला अभ्यर्थी, ध्यान दे भाई, ये तलाक की डिक्री लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए, शपथ पत्र देना होगा। ये चरित्र का भी देखिए आप लोगों को सामने लिखा है। ये पुलिस वेरिफिकेशन बाद की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बाद की आवश्यकता होगी। कोई ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय से या NOC के लिए है तो आपको नहीं करना इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये है पूरा का पूरा आप लोगों के वेरिफिकेशन का काम। अब दोस्तों चरित्र के बारे में मैंने बता दिया, बात कर लो कि वो भेज दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देख लेना भाई अपने हिसाब से। आगे आपको चरित्र या कोई भी कागज कारण होल्ड या प्रोविजनल रखा जाता है वो आपकी जवाबदेही होगी, हमारी नहीं होगी। हमने आप लोगों को बिल्कुल सहूलियत से अपने हिसाब से सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं, बाकी आप लोगों का राम जाने। और एक और चीज़ बता दूँ मैं दोस्तों इस वीडियो में, जब आप लोगों के वेरिफिकेशन की डेट आएगी, ठीक है, तो आप लोगों को एक डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा, जो मैंने पहले के वीडियो में चर्चा की है, डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म वो भरना होगा ऑनलाइन, उसकी 2 कॉपी निकलवानी होगी, ठीक है। अब बात आती है कि डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद एक फ़ीस देनी होगी 100 रुपये की, वो भी देना होगा, तो वो उसकी 2 कॉपी चाहिएंगी, 2 कॉपी चाहिएंगे उस टाइम पर आप लोगों की। अब वेरिफिकेशन की डेट कब आएगी दोस्तों? देखिए कल बोर्ड ने जो है NTT का जारी किया है, कल परसों में, ठीक है। NTT के इन्होंने परसों शाम को जारी किया था वेरिफिकेशन का शेड्यूल, 9-10 तारीख तक चलने, 11 तारीख तक चलने हैं वो। और उसके बाद आप लोगों का नंबर आएगा ANM का। जिस तरीके से रिजल्ट आए से दोस्तों उस तरीके से वेरिफिकेशन होने हैं। सबसे पहले आएगा ANM का, फिर GNM का, फिर CHO का, और उसके ये इनमें लगेगा वक्त। अभी देखिए ANM का आएगा तो ANM को हो सकता है 20-22 तारीख से शुरू कर दें, ठीक है। हो सकता है GNM का अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू कर दे, अगस्त में। हो सकता है CHO को 15 अगस्त के आसपास हो। तो इस तरीके से यानी कि 10-15 दिन का टाइमिंग जो है लगेगा। अब इसमें देखिए ANM में 6000 बच्चे हैं तो 6000 प्लस को करने में 15 दिन का वक्त तो चाहिए होगा। अब ये तो है नहीं कि बोर्ड एक साथ 2-3 भर्तियों को वेरिफिकेशन को शेड्यूल को शुरू कर देगा, कर भी सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। एक एक करके ही करेगा, सारी भर्तियों को निपटाएगा काम को। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि GNM का, CHO का आएगा तो ये CHO का सबसे लास्ट में कराएंगे। जिस तरीके से रिजल्ट है उसी आधार पर ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जो बोर्ड करने जा रहा है। तो ये जानकारी थी साथियों, सिंपल सी है, सबके पास सारे कागजात हैं। बस दिक्कत ये है कि आप लोग टेंशन बहुत कर लेते हो, चिंता बहुत कर लेते हो, यार क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें सबके पास हैं, कोई पैनिक नहीं होना किसी को कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए अगर आप लोग फर्जी नहीं है ना भाई तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कागजात नहीं भी है ना तो भी उसकी बाद में पूर्ति हो जाएगी, लेकिन बोर्ड आपको प्रोविजनल रख देगा कि भाई OBC का शपथ पत्र नहीं दिया, या फिर चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया, या फलानी ID या फलाना वो नहीं दिया, वो सारी चीज़ें, और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा कि भाई पहाड़ टूट गया, ये तो बहुत बड़ी महाभारत हो गई। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और उसके कारण आपको बोर्ड जो है प्रोविजनल कर देगा, ठीक है। यानी चिकित्सा विभाग तो कर देता है होल्ड, और बोर्ड की भाषा में होंगे आप प्रोविजनल। अगर कोई डॉक्यूमेंट के कारण आपको मेन सूची में नहीं शामिल किया जाता है तो फिर आपको वो कागज़ देना पड़ेगा। मान लो आप लोगों ने वेरिफिकेशन करा लिया, आप लोगों ने मान लो जाति का शपथ पत्र नहीं दी, तो आपका रिजल्ट आएगा ना, जब आपका प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, प्रोविजनल रिजल्ट में क्या होगा कि लिखा होगा कि भाई जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र पेश नहीं किया। फिर आपको 7 दिन का टाइम देंगे वो लोग कि भाई 7 दिन में जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है वो दे दो, तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है, दे दोगे फिर हो जाएगा काम ये। लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा अटक जाते हो और बच्चों की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है, आपकी थोड़ी लेट हो जाएगी, फिर ये दिक्कत होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ ध्यान में आया, आयकर। काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फीस में 100 रुपये की छूट ली थी, ठीक है, तो भाई ऐसे अभ्यर्थियों को आयकर प्रमाण पत्र देना होगा कि हाँ हमने छूट लिया था। अब किसी को दिक्कत है कि भाई मेरे को तो यार आयकर बन नहीं रहा, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग वहाँ पर आप लोगों को एक व्यवस्था की गई है कि फ़ीस जो 100 रुपये आप लोगों ने छूट दी, और 100 रुपये आप लोग वहाँ पे भी जमा करा सकते हो। तो शायद वो कैटेगरी वगैरह, वो जो आयकर वगैरह वो भी शायद देने की आवश्यकता नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ इस मामले में, ऐसा एक बार सुना था, श्योर मैं आपको इसको बारे में जानकारी देकर पता करके कंफर्म कर दूंगा।
ये 100 रुपये आप लोगों को जो डिफरेंट है ना वो जमा करा सकते हैं वहीं बोर्ड में कि भाई मैंने जैसे आयकर नहीं दिया, और पैसे तो आयकर दे ही दोगे तो क्या दिक्कत है, दे सकते हो, बनवा लेना। वही बात है, 100 वहाँ लगेंगे 100 वहाँ लगेंगे, 100 का ही छूट लिया तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, भागा दौड़ी होगी वो अलग से। तो ये है दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट के लेकर रिगार्डिंग अपडेट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जानकारी को शेयर कर देना और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों चरित्र तो देखिए मैंने बता दिया क्या तरीका हो सकता है, इसके अलावा आपको लोगों के कोई मुझे लगता है इशू नहीं है। किसी के नाम गाम पते में कोई दिक्कत है वो शपथ पत्र दे सकते हैं, छोटी मोटी स्पेलिंग्स है ना उनमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मार्कशीट वगैरह की स्पेलिंग को मेनली मैच किया जाएगा। जाति मूल में हो जाती है छोटी मोटी, क्योंकि ऐसे बेचारे ई मित्र वाले कर देते हैं, कोई कई बार हो जाते हैं, फ़ॉन्ट जो होते हैं ना उनकी भी वजह से हो जाती है जो प्रिंट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मार्कशीट वगैरह कोई दिक्कत है तो वो भी इश्यू हो जाएगी कर्मचारी बोर्ड में, शपथ पत्र देना वगैरह होगा तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है भाई, बाकी तो इश्यू तो सबके साथ हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, इंस्टा पर फॉलो कर लो और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लो, ये आप लोगों से निवेदन है। जय हिंद जय भारत।